तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। क्षेत्र में जारी तनाव पर भारत ने गहरी चिंता जताई है और आपको बता दें कि कमर्शियल जहाजों नाविकों पर हमले से बचने की अपील की। भारत ने किसी भी पक्ष द्वारा जहाजों पर हमले की निंदा की है और भारत ने संवाद और कूटनीति का समर्थन दोहराया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री आरागची से बातचीत की है। क्षेत्र में जारी तनाव को लेकर एस जयशंकर ने बातचीत की है, गहरी चिंता जताई है, साथ ही साथ कमर्शियल जहाजों नाविकों पर हमले से बचने की अपील की है और भारत ने किसी भी पक्ष द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों की निंदा की है। तो प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है, ये बातचीत किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, मिडिल ईस्ट में संकट बना हुआ है। ईरान अमेरिका वो जो सैन्य संघर्ष है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, नाकेबंदी है और ईरान का नियंत्रण इस पर दावे किए जा रहे हैं। तो अमेरिका की ओर से, यूएस आर्मी की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि उसका क्षेत्र पर नियंत्रण है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमर्शियल जहाज जो टारगेट हिट हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हों या फिर मिसाइल अटैक हुए हों, उसमें सवार जो भारतीय जो नाविक हैं वो निशाना बने हैं। और कमोबेश किसी भी देश के झंडे के जहाज के साथ भारतीय नाविक जो कामगार हैं, काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहे हैं परोक्ष रूप से। जबकि कमर्शियल जहाजों को टारगेट न किया जाए, ये संधि होती है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में, उन जहाजों को टारगेट न किया जाए, लेकिन पूरे मानक टूट गए हैं। और कहीं ना कहीं ईरान के ड्रोन हो या फिर यूएस के भी जो मिसाइल अटैक हुए थे, उसको लेकर भी आपत्ति जताई गई थी और इसका विरोध किया गया था। और हमने रूस यूक्रेन वार के दौरान भी देखा कि भारतीय नाविक जो है वो निशाना बने हैं। तो इसी चिंता को साझा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो टेलीफोन पर बातचीत की है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से, क्षेत्र में शांति सुरक्षा और उसको फोकस करते हुए कमर्शियल जहाज और स्वतंत्र नौवहन उसको लेकर जोर दिया गया है। और पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया गया है कि इन पर हमले नहीं होने चाहिए। आग्रह किया गया है कि इन पर हमले से बचा जाए, क्योंकि इसमें जो सवार नाविक हैं वो जो जिन जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो टारगेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हताहत हो रहे हैं। तो भारत ने अपनी चिंताएं साझा की हैं और ईरान के विदेश मंत्री को साफ कहा है कि वो इस हमले को, ऐसे हमलों को अंजाम ना दे जिसमें नाविक निशाना बन रही हैं या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में उनको टारगेट किया जा रहा है। चेतावनी के बावजूद जिस तरीके से ये जहाज टारगेट किए गए हैं, भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और विदेश मंत्री ने दो टूक अपने समकक्ष ईरान के विदेश मंत्री को ये आगाह किया है कि वो यहाँ पर अपनी सेना पर नियंत्रण रखे और इस क्षेत्र में गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को टारगेट ना किया जाए, उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये आग्रह किया गया है। प्रदीप जी, चूंकि अब विदेश मंत्री ने कहा कि भाई किसी भी जहाजों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, इसके पहले भी भारतीय जहाजों को टारगेट किया गया और हमारे नाविकों की मौत भी हुई। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जो बयान है वो एक मजबूत स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए भारत का पक्ष, क्योंकि लगातार नावों पर हमला करना और फिर नाविकों को जान से मार देना, मतलब आपसी निपटारों को निपटाने के बजाय, आपसी जो विवाद है उसको निपटाने के बजाय क्या गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा था? इसी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान सामने आया। देखिए, जिस तरीके से ये हमले हुए हैं जहाज़ों पर, उसमें ईरान के ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, काफ़ी हताहत हुए हैं नाविक और भारत के नाविक खासतौर से इन घटनाओं में वो मारे गए हैं, हताहत हुए हैं। और इसलिए भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बीते कल हमने देखा कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी इसका आंकड़ा साझा किया। जिस तरीके से अलग अलग देशों के झंडे वाले जहाज़ों पर भारतीय कामगार नाविक रहते हैं, वो काम के लिए जाते हैं और जिस तरीके से वो जहाज निशाना बने हैं, तो भारतीय नाविक इसमें मारे गए हैं और इनका आंकड़ा बढ़ा है। और इसीलिए इस पर विराम लगे और बातचीत के जरिए, आपसी संवाद, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाया जाए। भारत ने अपना रुख दोहराया है। जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी मजबूती के साथ भारत के हितों को रखा है। तो कहीं ना कहीं ईरान के अगले रुख पर नजरें रहने वाली हैं। भारत और ईरान के दीर्घकालीन मजबूत संबंध नहीं है, लेकिन इस युद्ध ने
पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।